नमस्कार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दूसरे कार्यकाल का प्रतीक चिन्ह बन गया है बुलडोज़र। ये बुलडोज़र बहुत बार माफियाओं पर भी चल रहा है और कई बार मजलूमों पर भी चल रहा है, जिसको लेकर अब कई बार विवाद खड़े हुए हैं। तो उस पर सरकार को एक स्पष्टीकरण भी जारी करना पड़ा है कि गरीबों पर, मजलूमों पर, सामान्य लोगों पर बुलडोज़र न चलाए गए। लेकिन ये बुलडोज़र चलाने के पीछे मकसद क्या है, और ये बुलडोज़र विकास का प्रतीक है या फिर विध्वंस का प्रतीक है? इस बुलडोज़र के जरिए क्या सरकार अपनी बाहुबली की इमेज दिखाना चाहती है, या फिर ये बुलडोज़र वाकई में सिर्फ अपराधियों के खिलाफ चल रहा है? और इस बुलडोज़र का राजनीतिक महत्व क्या है? आज इन सभी विषयों को हम डिबेट में चर्चा करेंगे। बहन भाइयों, जैसा कि चुनाव में भी आपने देखा था कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में बुलडोज़र एक राजनीतिक विषय और राजनीतिक परिचर्चा का केंद्र बिंदु बन गया था। ये बुलडोज़र अब भारतीय जनता पार्टी की दूसरी सरकार जो कार्यकाल है उसका एक प्रतीक चेहरे के तौर पर उभरी है, जिसमें बुलडोज़र को विकास का प्रतीक बताया जाता है और माफियाओं के खिलाफ विध्वंस का। लेकिन उत्तर प्रदेश के अधिकारी इन सब के बीच अपने व्यक्तिगत खुन्नस भी इसी बुलडोज़र के जरिए निकाल लेते हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि माफियाओं की जगह मजलूमों के खिलाफ बुलडोज़र चलाए जा रहे हैं, उनकी दुकानें गिराई जा रही हैं, उनके भवनों को ध्वस्त किया जा रहा है और उनके निर्माणों को गिराया जा रहा है। सरकार ने उस पर एक स्पष्टीकरण भी जारी किया और कहा कि बुलडोज़र उन्हीं के खिलाफ चले जो पेशेवर अपराधी और माफिया हों। लेकिन इस बुलडोज़र का यूपी की राजनीति में महत्व क्या है? बुलडोज़र की एंट्री हुई कहाँ से, और बुलडोज़र को राजनीति में विकास का प्रतीक क्यों और किस मकसद से बनाया गया, और क्या वाकई में इसका सियासी फायदा बीजेपी को मिला, या फिर विपक्ष ने इसको मुद्दा बनाकर बीजेपी को पूरी थाली परोस दी? इस बुलडोज़र की जो कहानी है वो पिछले 3 साल पहले शुरू हुई थी, जब माफियाओं के घरों को, उनके प्रतिष्ठानों को, उनके व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स को सरकार ने एक एक करके गिराना शुरू किया। ये कार्रवाई जब माफियाओं के खिलाफ हुई तो जनता में इसे बहुत अप्रिशिएट किया गया, इसको बड़ा लोकप्रिय बताया गया। लेकिन कई बार ऐसा हुआ कि अधिकारी इन्हीं सब के बीच अपनी व्यक्तिगत खुन्नस, या तो फिर घूसखोरी और या तो फिर अपने काम न बनने की वजह से इस बुलडोज़र का रुख गरीबों, मजलूमों, सामान्य नागरिकों की तरफ भी मोड़ देते हैं और उनका बहुत नुकसान कर देते हैं। तो कई बार ये बुलडोज़र विवाद का भी बड़ा प्रतीक बना। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में इस बुलडोज़र ने बीजेपी को बहुत फायदा दिलाया। बीजेपी जब भी बुलडोज़र का नाम लेती थी, विपक्ष उस पर कठोर प्रतिक्रिया देता था और बुलडोज़र पूरे चुनाव में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गया था। यह बुलडोज़र इसीलिए दूसरे कार्यकाल में भी उतनी ही रफ्तार से और तेजी से चल रहा है। अब अफसरों में सरकार को खुश करने के लिए हर जिले में होड़ मच गई है कि कौन अफसर कितना ज़्यादा बुलडोज़र घुमाएगा। अब ये अलग बात है कि इसमें न्यायिक प्रक्रिया का पालन होता है, नहीं होता है, सारी प्रक्रियाएं कानूनी रूप से पूर्ण की जाती हैं, नहीं की जाती हैं, वो एक अलग विषय है, वो एक कानूनी पहलू है। लेकिन अफसर वर्तमान सरकार को खुश करने के लिए कई अधिकारियों ने तो गरीबों पर बुलडोज़र चला दिया, मजलूमों पर चला दिया, सामान्य पटरी दुकानदारों पर बुलडोज़र चला दिया। उन लोगों पर के घर उजाड़ दिए गए जिनके पास ज़्यादा कुछ खाने पीने को था नहीं, या इनके पास बहुत छोटे से जगह रहने के लिए है। लिहाजा सरकार को इस मसले पर सफाई भी देनी पड़ी। तो ये नया बुलडोज़र का फरमान, ये उत्तर प्रदेश की राजनीति को, उत्तर प्रदेश के कामकाज के अफसरों के तरीके को और सरकार के कामकाज के तरीके में क्या बदलाव लाया है, आज हम इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। संजय चौधरी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, मेजर आशीष चतुर्वेदी समाजवादी पार्टी से हैं, रिटायर्ड डीजीपी ए.के. जैन साहब भी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, और फार्मर प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम आर.एम. श्रीवास्तव जी भी मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर उमाशंकर पांडे कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत शुक्रिया और धन्यवाद आप सभी का।